अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। नाज़रीन किराम, आज एतवार है और 14 जून है। कश्मीरियों ने जनाब इस्लामाबाद की तरफ रुख कर लिया है। पहले ये मुजफ्फराबाद की तरफ काफिले जा रहे थे। अब जो ताजा तरीन सूरत हाल से पता चला है कि जनाब जो काफिले मुजफ्फराबाद की तरफ जा रहे थे वो अब इस्लामाबाद की तरफ रुख कर रहे हैं। ये नाज़रीन किराम बड़ी खतरनाक सिचुएशन बन जाएगी, चूंकि आपको पता ही है कि जिस तरीके से इस वक्त कश्मीर की जो सूरत हाल है वो लाखों लोग इस वक्त सड़कों के ऊपर निकले हुए हैं। तमाम डिस्ट्रिक्ट में, तमाम गांव में, तमाम शहरों में, तमाम शहरों के ऊपर लोगों की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त निकली हुई है। तो ये जो अभी आपसे हम खबर बता रहे हैं, जो कि अभी एक वहां के एक अहम तरीन रहनुमा है, उनकी जानब से ये कहा जा रहा है कि जनाब अगर हमें मुजफ्फराबाद की तरफ रोका गया और हमें इसी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है जिस तरीके से वहां पे उनके साथ किया जा रहा है, तो फिर ये काफिले जो है बजाय मुजफ्फराबाद के फिर ये इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे। तो नाज़रीन किराम, ये जो बयान है ये बड़ा खतरनाक है। आपको पता ही है कि मुजफ्फराबाद से इर्द गिर्द जितनी पुलिस है वो वहां पे तैनात है। एफसी की बड़ी तादाद वहां पे तैनात है, इस्लामाबाद पुलिस तैनात है, रेंजर्स की बड़ी तादाद तैनात है। तो उनको मुजफ्फराबाद रोकने के लिए तमाम तर हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, खंदकें खोदी जा रही हैं। इसके अलावा वहां पे भारी कंटेनर मशीनरी जो है वो सेट की गई। पहाड़ों की चोटियों के ऊपर फोर्सेस को बैठा दिया गया है कि तमाम तर सूरत हाल कंट्रोल में रहे। अगर ये सिचुएशन इसी तरीके से जारी रही तो कश्मीरियों की जानब से ये पैगाम भी अब आ चुका है कि जनाब हम फिर इस्लामाबाद की तरफ आ जाएंगे। तो शहीद तो हम वहां पे हो रहे हैं, मर तो हम रहे हैं और कत्लेआम हमारा यहां पे किया जा रहा है, तो फिर सीधा क्यों ना हम वहां पे आकर जो है हमने जहां भाग भी होना है और शहादत भी लेनी है, जो कुछ भी होना है, तो फिर क्यों ना हम इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे। तो यहां पे हुकूमत पाकिस्तान को और हुकूमत आजाद कश्मीर को होश के नाखा लेने चाहिए। ये जो बुनियादी चीजें जो हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है, ये जो थ्योरी है या ये जो जुमले हैं इनको बहुत ठेस पहुंचेगी। और अगर कश्मीरियों ने इस्लामाबाद की तरफ रुख कर लिया तो उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा और मजीद कत्ल गारत खून ही खून नजर आ रहा है। अगर इस बयान को देखा जाए कि अगर वो इस्लामाबाद की तरफ रुख कर लेते हैं, चूंकि वो महसूस हो रहा है कि अगर उनको मुजफ्फराबाद नहीं जाने दिया जाएगा तो जो लाखों के लोग हैं वो फिर इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे। तो इस्लामाबाद में हालात बड़े खराब हो जाएंगे, यूं पाकिस्तान और कश्मीर के हालात बड़े खराब हो जाएंगे। तो दुनिया को एक बहुत बड़ा मौका मिल सकता है इसके ऊपर। तो मेरे ख्याल में यह मौका नहीं जाना चाहिए, यह मौका नहीं मिलना चाहिए किसी सूरत में, कश्मीरियों की जानब से भी, पाकिस्तान की जानब से भी। अब जो है वो बैठकर टेबल टॉक करके, मजाकरत करके और चीजों के सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन देखें, तकरीबन आज 9 जून से ये काफिले निकले हुए हैं और उनको मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मजामत का सामना करना पड़ा है। कहीं रेंजर की फोर्सेस का सामना करना पड़ा है, कहीं इस्लामाबाद पुलिस का सामना करना पड़ा है और कहीं फोर्सेस का सामना करना पड़ा है। काफिलों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, लोग बड़े मजबूर हैं। वहां पे कर्फ्यू का समय है, इंटरनेट सर्विसेज डाउन है, बंद है, दुकानें मार्केट्स बंद हैं, मामूल जिंदगी बड़ी मुतासर हो रही है। तो जनाब ये सारी सूरत हाल आज 5 दिनों में कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। ना कश्मीरी पीछे हट रहे हैं, ना ही फोर्सेस पीछे हट रही हैं। तो अब जो कश्मीरियों का नया बयान आ चुका है कि जनाब हम अगर मुजफ्फराबाद नहीं जाने दिया जाएगा तो फिर ये काफिले सीधे इस्लामाबाद की तरफ भी रुख कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये बड़ा खतरनाक बयान है, इसके ऊपर हुकूमत को बड़ा सोचना चाहिए। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर जो है मैं आपके सामने रखता चलूं कि लाहौर में बहुत बड़ा इनकलाब आ गया है। जी हां, लाहौर में अवाम का समंदर ही समंदर निकला है और लोगों ने साबित कर दिया है कि वो जनाब अपने अकीदे के साथ खड़े हैं, ईमान के साथ खड़े हैं। ये जो है शिया अहले तशय्यो की कम्युनिटी की तरफ से मीनार पाकिस्तान में एक इजलास किया गया, एक जलसा किया गया और उसमें बड़ी कसीर मिकदार में जो है वो लोग जमा हुए। समंदर था लोगों का, बहुत बड़ी गर्मी थी, इसके बावजूद लोग वहां पे पहुंचे अपने अकीदे के मुताबिक। जो कि ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद ये लोग वहां पे पहुंचे हैं। आपको पता ही कि जब ईरानी लीडर, सुप्रीम लीडर की शहादत पर पाकिस्तान के अंदर 35 बंदे जो हैं वो गोलियां मार के शहीद कर दिया गया था। तो शियों के साथ ये बड़ा तब भी जो है वो बहुत बड़ा हादसा होगा था। और उसके बाद आज उम्मत मुसलमा के एक बड़े अजीम लीडर को खराज तहसीन पेश करने के लिए वहां पे बड़ी आवाम लोग आए
लोगों की बड़ी कसीर तादाद पहुंची थी, बहुत बड़ा मजमा था। मीनार पाकिस्तान में लोगों को बैठने की जगह नहीं थी और पूरी दुनिया के अंदर ये मैसेज गया कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपने ईरानी भाइयों के साथ किस तरीके से खड़े हैं। तो नाज़रीन किराम, वहां पे एक बड़ी और चीज भी वहां पे नोट की गई। सहाफी हैं जनाब आगा सरवर, शेख आगा सरवर साहब जो हैं, उन्होंने जो क्राउड था उनसे मुख्तलिफ सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि ठीक है, उम्मत मुसलमान का एक लीडर जो है वो शहीद हो गया है, अब आप किसको लीडर मानते हैं? तो नाज़रीन किराम, जो कि लाखों करोड़ों का लोग वहां पे मौजूद था, उन सब ने कहा कि एक लीडर तो हमारा शहीद हो गया है और दूसरा लीडर जो है वो जिंदा है और वो कैदी नंबर 804 है। तो यूं समझ लीजिए कि वहां पे जितना कि लाखों करोड़ों लोग वहां पे जमा हुए थे। मैं आपको बताता चलूं कि शादरा से लेकर दाता दरबार से लेकर और फिर बादशाह मस्जिद से लेकर इस तरफ लारी अड्डा जो पुराना जनरल बस स्टैंड है वहां से लेकर और दाता दरबार से आगे जाकर ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, इस तमाम जगह के ऊपर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। कहा यह जा रहा है कि ये तकरीबन 10-15 लाख लोग वहां पे मौजूद थे। कल के जो इवेंट लाहौर में हुआ है और उसमें तकरीबन तमाम लोगों ने नारे लगाए, उम्मत मुसलमान का लीडर इमरान खान के नारे लगाए। तो यूं अंदाजा लगाया कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी कभी भी डाउन नहीं हुई और उम्मत मुसलमान के लोग, मुसलमान जो हैं वो ये समझते हैं कि इमरान खान ही हमारा असल लीडर है, वो उम्मत मुसलमान का लीडर है। नाज़रीन किराम, हुकूमत की अलविदाई मुलाकातें जो है वो जारी हैं। आप मजाक समझ रहे होंगे, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हुकूमत की अलविदाई मुलाकातें शुरू हैं। सबसे माफी मांगी जा रही है, अवाम से भी माफी मांगी जा रही है, पीटीआई से भी माफी मांगी जा रही है। नवाज शरीफ साहब फरार, मरियम तैयार, शहबाज शरीफ सोचो विचार। मतलब ये भाई जान, अब इनका जो वक्त है वो पूरा हो गया है। अब ये कोई कहे कि जी नहीं जी फलाने ने ये कह दिया था कि हुकूमत 5 साल मुद्दत पूरी करेगी, तो हुकूमत 5 साल मुद्दत पूरी नहीं करेगी। ये बात लिख लें किसी जगह पे, मैं आज आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि हुकूमत 5 साल नहीं मुद्दत पूरी करेगी। ये जो बजट पास हो रहा है, जो हो चुका है, ये हुकूमत का आखिरी बजट है। इसके बाद इस हुकूमत को कभी बजट पास करना नसीब नहीं होगा, बल्कि इस जमात को नसीब नहीं होगा। वैसे तो पाकिस्तान के हालात हैं, कभी कौन से हालात बन जाते हैं। कभी हम देखते थे कि नवाज शरीफ ताहयात नाहल, ताहयात करप्ट, ताहयात 2 नंबर चोर फराडिया, और वही इदारे, वही अदालतें जो है वही बायोमेट्रिक लेकर उसकी इस्तकबाल के लिए पहुंची हुई थी। तो यहां पे ये दावे कर रहे हैं कि कभी जो है ये दोबारा वापस नहीं आएंगे। ये पाकिस्तान है, इसमें सुबह का पता नहीं और शाम का भी पता नहीं होता। बहरहाल हुकूमत ने जनाब अलविदाई मुलाकातें का सिलसिला शुरू कर दिया हुआ है। नवाज शरीफ वो मुल्क से फरार हुए हैं और वो उनके बारे में जो ताज़ातरीन इत्तलात है कि वो वापस नहीं आएंगे। और उनके बाद मरियम नवाज साहबा की भी तैयारी है। मरियम नवाज की सेहत बदस्तूर जो है वो ठीक नहीं हो पा रही। उनकी 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले गलबन एक सर्जरी हुई थी और इससे पहले तकरीबन 1.5 माह से वो स्क्रीन से गायब हैं। आज उनको तकरीबन 2.5 माह होने वाले हैं, वो अपनी आवाम से गायब हैं। पंजाब हुकूमत किसी और के तरीके से चलाई जा रही है। तो मरियम नवाज की सेहत जो है वो बदसूर जो है वो ठीक नहीं हो रही। मेरी दुआ है उनकी सेहत के लिए कि वो जल्द ठीक और अपने लोगों के पास पहुंचे। खबर यह है कि वो भी तैयार हैं मुल्क छोड़ने के लिए और वो भी अपने बाबा के पास पहुंचने के लिए तैयार हैं। और फिर पीछे शहबाज शरीफ साहब हैं, उनको भी मैंने बोला है कि शहबाज शरीफ सोचो विचार। वो भी सोच रहे हैं कि मैंने कैसे रास्ता देना है, मैंने कैसे रास्ते से निकलना है। तो इसलिए उन्होंने अब अवाम से माफी मांग ली है। कल उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अवाम ने सब्र किया है, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं और उसके सब्र के लिए मैं माफी मांगता हूं। ये माफियां शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने गले लगाने की कोशिश की हुई है। महमूद खान अचकजई को उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा कि आए बैठे, मैं आपके साथ बैठने को तैयार हूं। फिर सनौला मस्तीखेल को कहा कि हमें पता है कि आप हमारी तरफ आना चाहते हैं लेकिन मजबूर हैं, मैं आपकी मजबूरी को समझता हूं, मैं आपके पास आना चाहता हूं। बैरिस्टर गौर साहब को उन्होंने बोला। ये सारे जुमले उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बोले, कारकुनान के लिए बोले। उन्होंने कहा कि मैं आके बैठना चाहता हूं। नाज़रीन, ये अचानक तब्दीलियां नहीं है। सुहेल वड़ाया जो कि नवाज शरीफ के मुस्लिम लीग नून के बड़े करीबी साफी समझे जाते हैं, उन्होंने भी अपने कॉलम में लिख दिया है कि हुकूमत अब घर जाने की तैयारी कर ले। मोहसिन नकवी साहब से कुछ साफियों ने सवाल किया कि हजूर ये खबरें चल रही हैं कि जुलाई अगस्त में कुछ बड़ा कुछ होने जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि सुहेल वड़ाया साहब जो है वो अब रिटायरमेंट ले लें, वो बुजुर्ग हो चुके हैं,
वो आप ऐसी खबरें दे रहे हैं तो उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। ऐसी कोई खबरें नहीं, उन्होंने कहा कि हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। बहरहाल देखते हैं कि मोहसिन नकवी साहब ये 5 साल कैसे देखते हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब खुद नहीं चाह रहे इनके साथ मजीद चलना। नाज़रीन, अगली खबर जो है, पेट्रोल की कीमतों में फिर कमी हुई है। पेट्रोल मजीद सस्ता कर दिया गया है और अब पेट्रोल की जो पर बैरल जो है वो 80 रुपए पर बैरल जो है, वो डॉलर पर बैरल जो है वो मार्केट में हुआ है। तो इस हिसाब से पाकिस्तान में पेट्रोल तकरीबन 250 रुपए जाके बनता है, 150 रुपए जाके बनता है। 218 रुपए के करीब इस वक्त हुकूमत जो है वो पेट्रोल के नाम पे जगह ले रही है, जगह टैक्स वसूल कर रही है। आवाम को इस चीज का नहीं पता। आवाम अब पेट्रोल डलवा लेती, जब पेट्रोल महंगा होने लगता है तो गाड़ियां लाइन में लग जाते हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता चलता ये जो पैसा हम डेली दे रहे हैं ये हुकूमत हमारी गर्दन के ऊपर पावर रख के ले रही है। इंटरनेशनल प्राइसेस आप देख लें, पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल की कीमतें जो है वो डाउन हुई है। पाकिस्तान में अभी तक जो है वो 4 रुपए, और मैं कुर्बान जाऊं इस हरामजादे और दगड़ दल्ले मीडिया से, जो कुर्बान जाऊं जो कि ब्रेकिंग न्यूज देता है। वजीर आजम ने तीसरी बार मुसलसल पेट्रोल की कीमतें कम कर दी, तीसरी बार मुसलसल। ये लफ्ज हैं इस हरामखोर मीडिया के और इनके मालकान के, जिनके पेट नहीं भरते और तनख्वाहें देने के लिए अपने वर्कर की तनख्वाहें नहीं पूरी कर सकते। तो दलाली में पाकिस्तानी मीडिया किसी से पीछे नहीं है। ये इंतहाई बहुत बड़े दलाल हैं। इलाके में जो किसी मोहल्ले में जो है वो दलाल को कुछ और भी बोला जाता है, भड़वा भी बोला जाता है, बेगैरत भी बोला जाता है और दलच्चू भी कहा जाता है और बड़े बड़े नाम हैं इनके। तो ये जो दलाली और जलाली मीडिया बना हुआ है, इनका काम ही यही है कि तीसरी मरतबा वजीर कमी कर दी। अब कमी क्या है? 4.5 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, ये कमी है और बढ़ाने पे आते हैं 180। तो नाज़रीन किराम, इंटरनेशनल प्राइसेस में पेट्रोल बहुत सस्ता हो चुका है। पाकिस्तान में ताहाल 218 रुपए आप जगह टैक्स दे रहे हैं और देते जाएं। और नाज़रीन, ये थी आमतरी डेवलपमेंट जो मैंने आप तक पहुंचाई। मेरे चैनल का खास ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज।